अनिकेत और अमिता अपने घर पहुंचते हैं। अनिकेत बिना कुछ कहे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में अमिता चाय लेकर कमरे में आती है। अनिकेत बेड पर लेटा हुआ था और उस लड़की की कहीं बातें सोच रहा था। अब तुम्हारा सरदर्द कैसा है? उसकी बात सुनकर अनिकेत अपनी सोच से बाहर आता है। हाँ, अब ठीक है। ये लो चाय। अमिता उसे चाय का कप देती है। अनिकेत बिना कुछ कहे ले लेता है। क्या हुआ अनिकेत, तुम बहुत चुप से हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। वो चाय का कप रखता है और सोने के लिए लेट जाता है। अमिता ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो भी सो जाती है। लेकिन अनिकेत सोने के लिए लेटा तो था, पर नींद शायद उसकी आंखों से दूर थी। ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, और वो भी किसी और की बातों में आकर। अमिता मुझसे कितना प्यार करती है और मैं उसके लिए सोच रहा हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ। छी, ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में आ भी कैसे सकता है। वे पलटकर अमिता की तरफ देखता है जो उसके बगल में सो रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो अनिकेत के चेहरे पर भी एक मुस्कान ला देता है। आई एम सॉरी। वो भी सो जाता है। अगले दिन रोज की तरह दोनों ऑफिस जाते हैं। मिस्टर भाटिया को वो बहुत मानते थे। उन्हें भी अनिकेत और अमिता से बहुत लगाव हो गया था। अमन नाम का एक लड़का आज स्क्रिप्ट राइटर उनका ऑफिस ज्वाइन करता है। वो देखने में बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। अनिकेत और अमिता अपना काम कर रहे थे, तभी अमन उनके पास आता है। हेलो। अनिकेत और अमिता उसकी तरफ देखते हैं। हेलो, आई एम अमन। मैंने आज ही ज्वाइन किया है। आई एम अनिकेत और ये मेरी वाइफ अमिता। अमिता हल्का सा मुस्कुरा देती है। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। अमन वहां से चला जाता है और अमिता और अनिकेत दोबारा से अपना काम करने लगते हैं। वक्त यूं ही गुजरने लगता है। अमन और अमिता की आपस में अच्छी बातचीत हो जाया करती थी, क्योंकि कहानी सोचने का तरीका दोनों का एक सा था। अनिकेत को ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर अमिता को इस बात की खबर ही नहीं थी। एक दिन अमिता और अनिकेत घर में एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। अमिता, मुझे लगता है कि इसमें हमें बहन को नेगेटिव रोल में दिखाना चाहिए। लेकिन इससे अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। सगे रिश्तों में ऐसी भावना दिखाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो लगता है हमें अमन से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है वो कोई अच्छा आइडिया दे दे। ये बात अनिकेत को अच्छी नहीं लगती, पर अपने गुस्से पर काबू करते हुए वो कहता है, मेरे आइडियाज तुम्हें अच्छे नहीं लगते अब? अरे नहीं, मेरा मतलब था कि अगर किसी और से कंसल्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ बेटर मिल जाए जो हमारे दिमाग में ही ना आ रहा हो। अनिकेत बिना अमिता की तरफ देखते हुए बोलता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अमिता को कुछ अजीब सा लगता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है। क्या बात है अनिकेत, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ अलग सा बिहेव कर रहे हो। कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। देखो, बात तो है, अगर बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? प्लीज बताओ ना, हमारे बीच में कब से ऐसे सीक्रेट्स रहने लगे? प्लीज बताओ। अनिकेत उसकी तरफ देखता है। पहले तो तुम बिना कहे समझ जाया करती थी और आज पूछ रही हो। अमिता की आंखों में हल्के से आंसू आने लगते हैं। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो तुम ऐसे बोल रहे हो? अमिता की आंखों में आंसू देखकर अनिकेत को बहुत बुरा लगता है। वो उसे गले लगा लेता है। कुछ नहीं हुआ, मैं मजाक कर रहा था। अमिता रोने लगती है। प्लीज अनिकेत, दोबारा ऐसा मत करना मेरे साथ। मैं तुम्हारी नाराजगी और बेरुखी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। सॉरी, अभी दोबारा नहीं करूंगा। अनिकेत ने अमिता को सॉरी तो कह दिया था, लेकिन शक शायद एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। एक बार अगर रिश्ते में आ जाए तो दीमक की तरह उसे खोखला कर देती है। यूं ही उनकी जिंदगी इतनी उतार चढ़ाव को पार करते हुए चल रही थी। आए दिन उन दोनों में झगड़े और बहस होने लगी थी, लेकिन अनिकेत ने अमिता को कभी वजह नहीं बताई। शायद कहीं ना कहीं उसका मन ये जानता था कि वो गलत सोच रहा है, पर दिमाग दिल पर हावी था। एक दिन अनिकेत पार्क में बैठा हुआ था। उसी के सामने वाले बेंच पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो रो रही थी। अनिकेत उसके पास जाता है। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। देखिए, मैं जानता हूँ कि मैं एक अनजान इंसान हूँ, पर फिर भी आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। आपका मन हल्का हो जाएगा। वो लड़की रोने लगती है। मेरे पति ने मुझे किसी और औरत के लिए छोड़ दिया है। क्या? हाँ, वो जिस ऑफिस में काम करते थे वो लड़की वहीं काम करती है। वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। देखिए, आप प्लीज रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आपको अभी अपने घर जाना चाहिए। मेरा कोई घर नहीं है, कोई नहीं है मेरे इस दुनिया में।
तो फिर आप कहाँ जाएंगी? पता नहीं, मैं तो जीना ही नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ मैं। ऐसा मत कहिए प्लीज, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? देखिए मेरा विश्वास करिए, यहाँ पास में ही एक वुमेन्स सोसाइटी की इंस्टीट्यूशन है जहाँ वो महिलाओं की मदद करते हैं। मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। पर मुझे पता है एक अनजान पर भरोसा करना आसान नहीं है, पर ट्रस्ट मी, मैं आपको सही से वहाँ पहुँचा दूंगा। वो लड़की अनिकेत के साथ चली जाती है। अनिकेत कॉलोनी में छोड़कर चला जाता है। उसे काफी देर हो गई थी घर आने में। अमिता उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम? कितना लेट हो गया है, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। क्यों कर रही थी वेट? मत करती। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? वजह भी नहीं बताते। देखो मेरा बिल्कुल मन नहीं है बहस करने का, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। वो जाने लगता है, फिर रुककर उससे पूछता है, खाना खाया तुमने? अमिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, फिर बिना कुछ कहे चला जाता है। तुम्हें अब सच में कोई फर्क नहीं पड़ता अनिकेत? तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? वो भी रोते हुए कमरे में आती है और सो जाती है। अगले दिन अनिकेत उसी लड़की से मिलने जाता है। अब ठीक है आप? जी थैंक यू, कल मेरी हेल्प करने के लिए। मेरा नाम निधि है। मैं अनिकेत, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हैं। निधि हाँ में सिर हिला देती है। यूं ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन अनिकेत निधि से मिलने आता है तो वो रो रही होती